तो प्रेफरेंस में हमने इलस्ट्रेटर की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जाना था। आज हमारे पास ऑब्जेक्ट मेन्यू है और ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्या क्या है उस पर ज़रा हम फोकस करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसा कि ऑब्जेक्ट में जाएं तो पहले हमारे पास ट्रांसफॉर्म आ जाता है। ट्रांसफॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ट्रांसफॉर्म क्या है कि साइज़ को छोटा बड़ा रीशेप करना ट्रांसफॉर्म कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे ट्रांसफॉर्म के, यहाँ पे भी हैं और ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे भी है। ट्रांसफॉर्म के नीचे रेंज भी है, ये रेंज मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, ट्रांसफॉर्म भी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें मज़ीद मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म में मूव नॉर्मल यही है कि आप ऑब्जेक्ट को ऐसे अपने माउस से जैसे मूव करते हो वैसे ही आप स्क्रीन जूम करने के लिए विंडो प्लस प्लस, ठीक है, विंडो प्लस, वो जो बैक स्पेस के साथ प्लस होता है वो वाला। अच्छा, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में या फिर यहाँ पे ही राइट क्लिक कर देते हैं और देखें ट्रांसफॉर्म में हमारे पास रोटेट का ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम खुद से रोटेट करना चाहें तो यहाँ से एंगल वाइज भी हम रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। कॉपी करें और इसके बाद कंट्रोल डी भी प्रेस करना चाहें तो यहाँ पे कॉपी भी ऐसे हो सकते हैं। उसके साथ राइट क्लिक करें और ट्रांसफॉर्म में हमारे पास रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है, जो यहाँ पे फ्लिप मैंने आपको बताया हुआ कि लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट और टॉप टू बॉटम हम जो चीज़ों को फ्लिप करते हैं। इसके साथ राइट क्लिक करें तो हमारे पास शेयर का ऑप्शन है, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हम शेप को चेंज करते हैं ऐसे, या फिर अभी वर्टिकल करें तो ये शेप को हम ऐसे मूव करना चाहें किसी तरीके से तो हम मूव कर सकते हैं किसी भी एक एंगल में। अब जैसे कि अब मुझे ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है तो मैं हॉरिजॉन्टल अगर इसको यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट टॉप वैसे, तो मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ। एंगल अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते बनाते एंगल चेंज करना चाहते हो तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर इस तरीके से शेप में करना चाहते हो तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। राइट क्लिक और ट्रांसफॉर्म में हमारे पास ये कुछ ऑप्शन थे, ज़रूर मतलब पहले मैंने बताए हुए थे, रिपीट कर दिए मैंने। ऑब्जेक्ट में अरेंज में किस तरह से ऑब्जेक्ट को टॉप बॉटम लेयर को ऊपर नीचे किया जाता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ग्रुप कितने ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास हों, जैसे कि 1 2 3, अब 3 ऑब्जेक्ट हैं तो तीनों को अगर मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ग्रुप करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा और अनग्रुप करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है या शॉर्टकट की अगर देखें तो अनग्रुप के लिए शिफ्ट कंट्रोल जी है, आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं साइज़ को यहाँ पे कम करके ऐसे रख लेता हूँ। अच्छा, मज़ीद हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट में लॉक, अनग्रुप के बाद अनग्रुप, अनग्रुप के बाद लॉक। लॉक का ऑब्जेक्ट ये है कि अगर हम कोई ऐसा काम करें, जैसे अब आर्ट बोर्ड देखें वाइट है, हम चाहते हैं हमारा आर्ट बोर्ड किसी और कलर में रहे क्योंकि हम कोई जो काम कर रहे हैं उसका कलर हमने वाइट रखना है, या कोई ऐसी लाइट कलर है जो इस पर क्लियर नहीं हो रहा तो आपको ये बैकग्राउंड ब्लैक करना है। तो ब्लैक के ऊपर आप काम करेंगे तो साथ साथ ये हिलना शुरू कर देगा। आप चाहते हो ये बंद हो जाए, लॉक हो जाए, तो आप ऑब्जेक्ट को लें यहाँ से सिलेक्शन टूल, ये कंट्रोल टू इसकी शॉर्टकट की है, तो यहाँ इसको लॉक कर। अब इसके ऊपर आप जो भी काम करेंगे वो आर्ट बोर्ड समझ लें, अब ये ऑब्जेक्ट आपका लॉक हो चुका है। इसके ऊपर जितना भी कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर आप लगाना चाहें, लाइक एलिप्स ले लेता हूँ मैं और इसमें कलर कोई और लगा देता हूँ और यहाँ पे देखें तो अब जितना भी काम होगा अब ब्लैक के ऊपर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है ऑब्जेक्ट को लॉक करने और इसके ऊपर आसानी से कलर में कभी कभी हमें वाइट में वो काम मज़ा नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से हमें ब्लैक या कोई से भी ऐसा सीन हो, नीचे को पिक्चर लगा दिया आपने बैकग्राउंड में तो उसके ऊपर आपने काम करना है तो इसको लॉक कर सकते हैं। और लॉक करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अनलॉक ऑल, आल्ट कंट्रोल टू इसकी शॉर्टकट की है, दबा देंगे, खत्म, ये क्लियर हो गया। डिलीट कर देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट में ही हमारे पास हाइड एंड शो का ऑप्शन है, इसको मैं इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ये थोड़ा बेहतर ये है कि आप लॉक कर लें। अच्छा, इसके लिए आगे एक ऑप्शन है वो मैं यूज़ करूँगा। आप अगर ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं कंट्रोल 3, अब ये ऑब्जेक्ट हाइड हो गया, अब आपको क्या पता कहाँ पे है, तो ऐसा तो हमने करना नहीं होता। इलस्ट्रेटर में तो बिल्कुल, यहाँ फोटोशॉप में फ्रंट पे ऑप्शन होता है तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे पास रेस्टराइज और सॉरी इससे पहले एक्सपांड, ये एक्सपांड को अक्सर मैं बताता रहता हूँ। एक्सपांड जब भी हम कोई इफेक्ट लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, लाइक ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, अब इसमें स्ट्रोक जो है वो ये ब्लैक है, ठीक है। अब ब्लैक स्ट्रोक है, मैं इसको फिल जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, तो अब देखें ये स्ट्रोक मैंने
ज़्यादा कर दिया, ये 20 पॉइंट कर दिया। तो अब इसमें स्ट्रोक को अलग करना चाहता हूँ मैं, तो एक्सपांड मीन्स इसे तोड़ना चाहता हूँ, फिल से इसे अलग करना चाहता हूँ, तो फिल एंड स्ट्रोक, तो मैं सिर्फ स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूंगा, तो देखें अब ये अलग हो चुका है इससे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। कोई भी शेप आपने बनाई या कोई इफेक्ट आपने दे दिया, जैसा कि इस ऑब्जेक्ट में अब एक्सपांड अपीयरेंस है। अपीयरेंस क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब हम इफेक्ट में जाके इन सारे ऑब्जेक्ट में से कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लाइक मैं इसमें यहाँ पे ड्रॉप शेडो ही इस्तेमाल कर देता हूँ और प्रीव्यू ले लूँगा। प्रीव्यू लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से ड्रॉप शेडो आ गया और मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखें इसमें ड्रॉप शेडो आ गया और कलर मैं ज़रा लाइट सा कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे ये। बस ऐसे कुछ आ गया रिंग सा। तो अब हमें क्या करना है, मुझे ये ड्रॉप शेडो से अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एक्सपांड अपीयरेंस। क्यों? क्योंकि ड्रॉप शेडो अपीयरेंस पैनल का है, तो हम एक्सपांड अपीयरेंस करेंगे, मीन्स अब ये अलग होगा। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, अनग्रुप कर देंगे, अनग्रुप करने के बाद आप शेडो जो है उसको सेलेक्ट करें तो वो अलग हो जाएगा और सर्कल अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ड्रॉप शेडो आपने किसी ऑब्जेक्ट में लगाया तो उसको अलग करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अलग करने के और भी बहुत फ़ायदे हैं कि अगर आप उसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पे चेंज करना चाहें, ऐसे सेटिंग उसकी चेंज करना चाहें, क्लोज और ऊपर कर देते हैं, ऐसे बिहाइंड में कुछ बनाना हो, कुछ ऐसे करना हो, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ये सेटिंग इसमें अच्छे से बन जाती है। सो मज़ीद हमारे पास एक्सपांड अपीयरेंस क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज के हवाले से मीन्स अगर आपके पास कंट्रोल क्रॉप का तकरीबन सबको ही पता है, उस दिन भी मैंने बताया था कि आपके पास अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, लाइक यही कर लें, अब मुझे इसको क्रॉप करना है, हाफ करना है, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्रॉप इमेज, ओके कर देंगे, तो देखें यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉप कर देते हैं। या फिर हमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट चाहिए, खाली एक साइड चाहिए, तो हम ऐसे एक साइड को जिस क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सिंपल सा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, मैं थोड़े से स्टेप इसलिए ले रहा हूँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं ज़रूर उस पर मैं रुकूँगा, लेकिन जो बस सिंगल वे में है तो उनको आपने ऐसे ही जानना है, बस वो दिमाग में रखने वाली चीज़ें। रोज़ रोज़ इनका काम इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपको ट्रेसिंग कहाँ से आएगा? ट्रेसिंग आप जब भी कोई पिक्चर गूगल से लेते हो, उस पर क्लिक करेंगे तो ट्रेसिंग आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें, इमेज ट्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। जब भी जेपीजी इमेज आप लाएंगे, उसके ऊपर ऑटोमेटिक इमेज ट्रेस का ऑप्शन यहाँ टॉप में आपको दिख जाएगा। अगर नहीं भी है तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ आपको इमेज ट्रेस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इमेज ट्रेस का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलेगा। सही है। अच्छा, हम ज़रा ऑब्जेक्ट में जाके ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके, अच्छा, ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है तभी ये ऑप्शन। अब देखें इसमें सारे ऑप्शन तकरीबन हाइड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट जब तक सेलेक्ट नहीं होता, मतलब कोई सी भी शेप, जेपीजी या कोई सी भी चीज़ आपको पहले सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्रिएट ग्रेडियंट मैश। ग्रेडियंट मैश क्या है? वो जो हमने मैश टूल जाना था वो वहाँ पे, अब वहाँ उस दिन मैंने कहा था कि मैं भूल रहा हूँ पता नहीं की तरह, वो यहाँ पे है। प्रीव्यू कर लेते हैं, तो 4x4 का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 2 1 और यहाँ से 3 0 1 1 ज़्यादा, अगर लाइनें ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से रोज ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ऐसे इसको बढ़ा भी सकते हैं। फ्लैट करना चाहते हैं, टू सेंटर करना चाहते हैं, टू एज करना चाहते हैं, एज मीन साइडों से करना चाहते हैं, तो हम टू सेंटर कर देते हैं कि हमारा जो कलर है वो साइडों पे रहे और सेंटर से लाइट एरिया आ जाए। हाईलाइट 100%, ये हाईलाइट अगर आप इसको 0 पे करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी और जितने स्टेप बढ़ाते जाएंगे लाइट इसमें आती जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, बस इतना सा काम है। उसके बाद वही काम है, ओके करेंगे तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, पॉइंट्स को सिलेक्ट करते जाएं शिफ्ट के साथ, और अगर आपको यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो अलग करना है या उसमें कलर जो है वो चेंज करने हैं तो आप बिल्कुल इसमें कलर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसा कोई लाइट सा कलर एक्स्ट्रा दे देता हूँ, तो ये कलर इसमें लाइटिंग को बढ़ाते आएंगे। ठीक है, तो फिल में जाएंगे, यहाँ पे ये कलर दे देंगे, ये दे देंगे, ये हो गया, ये कलर हमने दे दिया। तो इस तरीके से हम कलर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मतलब वही तरीका जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। कंट्रोल Z वापस चले जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास फिर मौजूद है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और हमारे पास मेक पिक्सल कोई ज़रूरत कोई नहीं है, हमारे पास यहाँ पे क्रिएट ट्रिम मार्क्स, ये मैं आपको एडवांस क्लासेस में खुद लगाना बताऊँगा। इनकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही लगाएं तो ऑटोमेटिक लग जाते हैं, लेकिन इनका कोई बैलेंस, कोई एरिया फाइनल नहीं है, इस वजह से मैं इनको इस्तेमाल नहीं करता।
पाथ में अगर जाए तो हमारे पास जॉइन का ऑप्शन है, एवरेज है, आउटलाइन स्ट्रोक है, ऑफसेट पाथ है, रिवर्स पाथ डायरेक्शन है, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे मिलता है। इस ऑप्शन को हमने काफ़ी बार देखा हुआ है, इसमें हम आके आउटलाइन स्ट्रोक को भी देख चुके हैं, ऑफसेट पाथ को भी। तो हम थोड़े से मज़ीद ऐड एंकर पॉइंट और रिमूव एंकर पॉइंट्स, डिवाइड ऑब्जेक्ट, ये सारी 2-3 चीज़ें हैं, हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन क्या चीज़ है? आप देखें कि पेन टूल में अगर पहली तो बात है कि हम जब से स्मार्ट ऑब्जेक्ट आया है तो हम जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें ये यहाँ पे फ्लिप कर देगा, करीब जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फ्लिप कर जाएगा और ये एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं। अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपने चेक नहीं किया हुआ, ठीक है, आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट चेक नहीं किया, एक्स्ट्रा जगह पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये चेक होता है तो ब्लैक हो जाता है, अनचेक करेंगे तो ये अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रहा। अब अगर पेन टूल से मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें अब ये रुकेगा, ठीक है, हमें गाइड नहीं करेगा। अच्छा, फ्लिप फिर भी हो रहा है, फ्लिप क्यों हो रहा है? अच्छा, फ्लिप को अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे स्नैप ऑप्शन भी ऑन है, तो मैं स्नैप को भी ऑफ कर देता हूँ। स्नैप भी ऑफ हो गया, हमारी गाइडलाइन तकरीबन हमारे पास जो है वो नहीं है। पहले स्टार्टिंग में इलस्ट्रेटर में चीज़ें थोड़ी टफ थी, नहीं थी, तो इस वजह से ज्वाइन का ऑप्शन भी आपको दिया जाता था। हर चीज़ का एक रीज़न पता होना चाहिए। तो पेन टूल, ये ऑब्जेक्ट लगाया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। अब देखें मैं क्लोज जा रहा हूँ तो वो वाला जो ये क्लोजिंग का ऑप्शन दे रहा था वो यहाँ पे नहीं दे रहा है। देखें कितना भी मैं क्लोज, बिल्कुल ऊपर जा रहा हूँ तो फिक्स कर रहा है, साइडों पे जाके कोई ऑब्जेक्ट फाइनल नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ तो आपको सही दिख जाएगा कि यार इन दोनों ऑब्जेक्ट में गैप है। तो अगर काम करते टाइम इस सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ जाए तो टेंशन नहीं लेनी, आप इन दोनों को ऐसे सिलेक्शन देंगे, दोनों एंकर पॉइंट आपने सेलेक्ट करने। कौन से वाले? जो आपको अलग अलग दिखेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ज्वाइन, ठीक है। एवरेज और ज्वाइन दोनों सेम है। एवरेज क्या होता है कि आपके दरमियान मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों में गैप को लेवल करके आ जाता है। मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखें इसने यहाँ पे गैप बना दिया और यहाँ पे एवरेज भी यही काम करेगा। कुछ जगह पे डिफरेंट काम करते हैं, तो आप अगर ज्वाइन वर्क ना करें तो एवरेज को आप, या देखें एवरेज में क्या कह रहा है आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन को बढ़ाना है, वर्टिकल को बढ़ाना है, या बोथ, मतलब दोनों को थोड़ा थोड़ा बनाना है। तो अगर आप चाहते हो कि यार मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बने और जैसे कि ये है, तो आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर ले तो सिर्फ वो लाइन देखें वो सारा कुछ ज्वाइन कर देगा। तो हमें इस तरीके से तो चीज़ नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये वाले ऑब्जेक्ट को लेवल करना है। तो हमें बस यही फोकस करना है, पाथ और ज्वाइन कर देंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं। बिल्कुल ये चीज़ तो है और प्रैक्टिस इसी का नाम है। अब जैसे आपको कल असाइनमेंट दी गई है उसमें कुछ टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे और इन चीज़ों को एक एक बार आप मतलब रिपीट करेंगे तो ये फ़ायदा इसका तब होगा। अब मैंने बताने का ये मकसद टोटल ये होता है कि आपको चीज़ें गुजरी हों आपकी नज़र से कि यार हमने कोर्स किया तो कोर्स की एक अपनी एक वैल्यू होती है। मतलब कोर्स में हम अगर छोटे से छोटा पॉइंट भी सीखते हैं ना तो किसी जगह वैल्यू रखता है कि यार हमने एक चीज़ को मुकम्मल सीखा हुआ। कोर्स का मतलब ये नहीं है कि हमने 3 मंथ पूरे किए या किसी के पास टाइम पूरा किया, टाइम पीरियड पूरा किया। कोर्स का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को सिरे से लेके, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किया। टोटल स्केल बिल्कुल साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए बस ऐसा ही है। सिलेक्शन दे देंगे और ऑब्जेक्ट में जाके हम यहाँ पे जाएंगे और ज्वाइन कर देंगे और ये काम हमारा हो गया। जैसा कि आपने स्केल के बारे में राइट क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास स्केल है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रीव्यू करेंगे तो ऑब्जेक्ट को अगर साइज़ में ऐसे बड़ा करना हो या ऐसे छोटा करना हो तो ये काम आप माउस की मदद से भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये काम हाँ वो एक्सपीरियंस पैनल में काम करेगा लेकिन डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि उसका भी और क्या क्या काम है। अच्छा ये काम हो गया, हमें इसकी समझ लगी। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में हमारे पास आउटलाइन स्ट्रोक है। आउटलाइन स्ट्रोक भी बिल्कुल एक्सपांड की तरह काम करता है कि हमारे पास अगर यहाँ 60% की मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा दी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको राउंडेड कर लिया, कुछ ऐसे एक शेप बना दी और मैं इसको चाहता हूँ कि अब ये फिल में कन्वर्ट हो जाए। स्ट्रोक है, मैं चाहता हूँ फिल में कन्वर्ट हो जाए तो ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एक्सपांड के अलावा पाथ, और पाथ में आउटलाइन स्ट्रोक करूँगा तो भी हमारी आउटलाइन स्ट्रोक अलग चली जाएगी वो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये काम भी यहाँ पे किया जा सकता है।
पाथ में हमारे पास रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ऑफसेट पाथ अगर हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो देखें इसमें अगर हम ऑफसेट पाथ लगाना शुरू कर दें और साइज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये हमने इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ रखी और ओके करेंगे और ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रख लिया। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए, अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और पाथ में रिवर्स पाथ डायरेक्शन करेंगे तो अब मतलब आप वहाँ से भी माइनस में काम कर सकते हो। ये ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन हमें मतलब डिस्टर्ब भी करते हैं। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट में मैंने अपना ऑफसेट पाथ लगाया है, ये ऑब्जेक्ट में चले गए पाथ और ऑफसेट पाथ लगाया, तो प्रीव्यू करके हम इसमें अगर प्लस में जाएं तो ठीक है, अगर माइनस में आना चाहें तब भी हम इसमें आ सकते हैं। तो वो चीज़ भी रिवर्स करती है, वो माइनस में लेकर चाहते हैं तो हम यहाँ से भी वो काम कर सकते हैं, तो इसकी टेंशन ख़त्म हुई। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट क्या चीज़ होते हैं। अच्छा, ये नहीं कि लातादाद हो जाते हैं, हमें कुछ चीज़ों में जैसे कि अब देखें मेरे पास पॉलीगॉन टूल है और मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग करता हूँ और इसके पॉइंट जो हैं वो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, 6 पॉइंट से मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं इसको ज़रा रोटेट कर लेता हूँ 45 डिग्री या जो भी है, मैं ऐसे लगा देता हूँ, जूम कर लेता है, कंट्रोल Z डिलीट, फिर से यही लूँगा मैं और यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा और पॉइंट मैं कम करूँगा इसके, यहाँ पे 6 पॉइंट टोटल मैं ऐड कर देता हूँ, ये यहाँ पे रख के। अब हो गया ये काम, सेटिंग होगी। अब देखें यहाँ पे फिर से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये साइज़ तो मांग रहा है लेकिन साइड्स आप यहाँ से भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आता तो आप क्लिक करें और साइड्स आपको कितनी चाहिए, मुझे यार सिर्फ 3 चाहिए, ओके करूँगा तो अब ट्राइंगल आ जाएगा। फिर क्लिक करूँगा, अब 3 की जगह मुझे 5 चाहिए तो 5 आ जाएंगी। फिर क्लिक करूँगा और 5 की जगह मुझे 8 चाहिए तो 8 मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये टूल लेके, पॉलीगन टूल लेके क्लिक करते हो तो आप साइज़ को बाद में आप छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर साइड्स आपसे लेवल नहीं होती तो आप क्लिक करें। अब यहाँ पे मुझे 6 साइड की एक शेप चाहिए तो वो शेप मुझे मिल जाएगी और बाद में आप उसकी साइज़ को जितना चाहें बड़ा और जितना चाहें छोटा कर सकते हैं। क्लियर, गुड हो गया। डिलीट करते हैं और यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है। अब इस ऑब्जेक्ट में अगर देखें तो एंकर पॉइंट कितने हैं, कंट्रोल दबाएं तो 1 2 3 4 5 6, क्यों 6 साइड्स इसकी हमने लिया तो ये 6 हमें पॉइंट देगा। अब हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे पाथ में और ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, अब अगर हम कंट्रोल को दबाएंगे तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स जितने एंकर पॉइंट लगे होंगे उनमें ये डबल करके दे देगा, ठीक है। और रिमूव एंकर पॉइंट का होता है कि अगर डबल एंकर पॉइंट है तो हम उनमें देखेंगे रिमूव एंकर पॉइंट, तो ये सारे के सारे डिलीट हो गए। इसमें रिमूव वाला जो चक्कर है, आप पेन टूल को इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। डिलीट एंकर पॉइंट और आप यहाँ से इनको ऐसे माइनस करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बस ऐसे करके क्लिक करते जाएं, जो आपको नहीं चाहिए उनको आप यहाँ से क्लिक करें और जाने दें, जाने दें, जाने दें, ठीक हो गया। ये सेटिंग हमारे पास ऐसे बनेगी। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और पाथ में तकरीबन ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। शेप में आ जाता है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हर तरह की शेप यहाँ से ही बना लेते हैं। अच्छा, पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे बनता है। ब्लेंड टूल के बारे में भी आप जान चुके हैं। इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेक विद वर्ब, मेक विद मैच और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट वाला बहुत अच्छा है। इसकी मदद से हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने लास्ट टाइम एक शेप बनाई थी यूट्यूब के लिए, मैं ट्राई करता हूँ मेरे दिमाग में अगर आई तो। मैंने क्या किया था, यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए, चले मैं ऐसे ही ट्राई कर लेता हूँ। इसको हम लेके जाते हैं यहाँ तक, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही जा रहा हूँ मैं ऐसे, और क्लिक कर लिया और फिर हम टॉप में इसको लेके जाते हैं। मैं ऐसे एक ओवल सी शेप यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आपको शेप्स को बनाना चाहें, खुद से टेक्स्ट वगैरह को एडिट करना चाहें शेप के मुताबिक, और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया, मैं इसी तरह का एक टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में और ऑफसेट पाथ में प्रीव्यू लेंगे और मैं इसको माइनस में लेके ये स्टेप दे दूँगा, ओके कर दूँगा और इसको उठा के मैं नीचे लेकर आ जाऊँगा। अब इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट, और इसमें मैं लिखने वाला हूँ जी ग्राफिक्स, इंटर। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
कोई फ़ॉन्ट इसके लिए ले लेते हैं, सिंपल अच्छी फ़ॉन्ट रहेगी ताकि मूविंग में वो प्रॉब्लम ना करे। तो ये वाली फ़ॉन्ट ले लेते हैं, नहीं कुछ अच्छी नहीं आई है, कुछ और ये वाली ले लेते हैं और मुझे AS को फिर लिखना पड़ेगा, AS, कैप्स लॉक ऑन ऑफ करते हैं और ये ग्राफिक्स। अब ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, तो मुझे टेक्स्ट को राइट क्लिक करना है और क्रिएट आउटलाइन कर देनी, एक काम। दूसरा, इसमें कलर जो है वो भी के लिए मुझे ये चाहिए और मुझे इसे इस शेप के पीछे लेकर जाना है, ठीक है, पीछे रखना है, थोड़ा सा दिखता भी रहे। सिलेक्शन, अब ऑब्जेक्ट में जाएंगे और हम क्या करने वाले हैं, इन्वेलप एंड स्टार्ट में मेक विद वर्क नहीं, मेक विद मैश नहीं, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। मीन्स हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टॉप वाली शेप में, जो इसके ऊपर शेप पड़ी है उसकी तरह का हो जाए। तो हम ओके करेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से इसने शेप को पकड़ लिया। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी हैं, आप इसमें सेटिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ये ऐसे हुआ, कंट्रोल Z करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। टॉप ऑब्जेक्ट में ये शेप हमारी बिल्कुल जैसे ही हमारी शेप होगी, अगर गूगल से आप ग्लास, पेंसिल, बोतल कुछ भी उठा के लाते हो तो उसको अगर चेंज करना चाहो इस कंडीशन में तो आप कर सकते हो। गुड, सही हो गया। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट में इन्वेलप ऑप्शन लेंगे और इसमें आप मज़ीद प्रीव्यू लें। अब प्रीव्यू लेके हम क्या करेंगे जी, देखेंगे क्लिपिंग मास्क या ट्रांसपेरेंसी। तो क्लिपिंग मास्क बेस्ट रहता है, एंटी ये भी ठीक है। यहाँ पे फिडेलिटी हम थोड़ी सी अगर चेंज करना चाहें, हम थोड़ा बहुत इसको लेवल करना चाहें, प्रीव्यू में ये है, हम कम या ज़्यादा करना चाहें, वैसे ये परफेक्ट है। किसी टेक्स्ट में अगर ये वर्ड थोड़े चेंज हों, टेढ़े मेढ़े हों, तो यहाँ पे बिल्कुल टेक्स्ट के हिसाब से, हमारी शेप के हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो अगर आपको किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार ये फिडेलिटी को हाई लो करके एक बार चेक कर सकते हैं। ये इसमें साइंस नहीं है, सिर्फ क्या होता है कि लफ्ज़ अपनी तरफ से थोड़े से मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। कोई लफ्ज़ आपको लगे कि यार बहुत टेढ़ा है तो उसको आप इसकी मदद से ठीक कर सकते। लेकिन इस वक्त मेरी शेप बिल्कुल सही बनी है, सारे टेक्स्ट तकरीबन सारे वर्ड लेटर जो है वो क्लियर दिख रहे हैं। ओके कर दूंगा, हो गया। अब यही ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ जाएगा, वापस जहाँ से मैं इसको उठा के लाया तो यहाँ पे चला गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट और आर्ट को दबाऊंगा तो और कम हो जाएगा, अच्छा ही लगेगा। वैसे पहले मैंने इसको कम किया हुआ लेकिन और कम कर दिया। अब ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपांड करेंगे, देखें वही काम, एक्सपांड ऑब्जेक्ट, फिल एंड स्ट्रोक, एक्सपांड हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में हम आसानी से कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाइट कलर लगा देंगे, तो अब देखें आपका ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में अगर आपको लगाना हो, किसी भी सेटिंग में आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। लाइक इस तरह से मैं इसको रख लेता हूँ। अब ये सर्कल है, इस सर्कल में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लॉरेम एप्सम, यहाँ पे आगे दो वर्ड हैं और इनमें मुझे एक को यहाँ पे एडजस्ट करना है, लॉरेम को ही कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एप्सम को हम करेंगे डिलीट, सिर्फ लॉरेम। और ये एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, इनका कोई मायने नहीं होता, ये जस्ट सेटिंग के लिए होते हैं। तो इनको हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइन, पहला काम। दूसरा, आप अगर अपनी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से बिहाइंड पे, और सिलेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट में इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो देखें हमारा जो टेक्स्ट है पूरे सर्कल में, जो सर्कल की शेप है उसमें आ चुका है। अच्छा, इसको हम देखें तो मे भी इनमें टेक्स्ट तो तकरीबन ठीक आ रहा है, लेकिन शायद किसी जगह ऑप्शन मौजूद हो, तो हम चेक करने में हर्ज नहीं है। तो इन्वेलप ऑप्शन लेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो हम इसकी थोड़ी बहुत ही सेटिंग देखना चाहें तो कोई नहीं, ये वर्ड भी बिल्कुल क्लियर आए। बहुत टेढ़ी मेढ़ी शेप हो तो उसमें हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पे हमारे वर्ड बिल्कुल सर्कल की शेप को लेकर आ चुके हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने इसी तरह का कोई पॉलीगोनल शेप, सॉरी ये एलिप्स शेप दी हुई है और हम कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से बिहाइंड पे लेकर चले जाते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और सेंटर इक्वल ले लेते हैं ताकि ये सेंटर और इक्वल भी हो जाए। और यहाँ पे हम इसको ऐसे रखते हैं और बिहाइंड मतलब पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें ग्रेडियंट लगा देते हैं। तो ग्रेडियंट लगाते साथ हम कोई और कलर इसमें अगर लगाना चाहें तो रेड, और दूसरी जगह हमें डार्क रेड चाहिए तो हम डार्क रेड लगा देंगे। ऐसे करके लीनियर से हम रेडियल कर देंगे।
और रिवर्स कर देंगे डार्क बाहर और लाइट अंदर, और लाइट को मज़ीद लाइट करना हो तो हम यहाँ चले जाएंगे और इस कलर को लाइट करना है तो ज़रा पीछे ऐसे लेकर आएंगे, ये कलर हमारा ऐसे बन गया। तो देखिए ग्रेडियंट से हमने बैकग्राउंड अच्छा सा बना लिया, और इस टेक्स्ट को हम कलर में चेंज करते हैं। तो कलर में हम कौन सा टेक्स्ट को इसको कलर दें, वाइट तो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसे एक्सपांड करना है। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपांड करेंगे, बस हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप कोई सा भी कलर इसमें लगा सकते हैं। तो मैं लाइट कलर या वाइट ही दूंगा तो इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए इस शेप को पूरा फॉलो करके बनेगा तो ज़्यादा क्लियर और अच्छा दिखेगा। तो ये इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट में अच्छा ऑप्शन है। आपने कोई सी भी शेप बनाई किसी भी तरीके से, तो उसमें अगर आपने टेक्स्ट को घुसाना है तो आप आसानी से घुसा सकते हो। लाइक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, और मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, और फिर मुझे ये ऐसे चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक शेप ऐसे बनाई। इसमें ग्रेडियंट नीचे है, फिलहाल मैं दे देता हूँ। मीन्स मुझे कोई राउंडेड शेप ऐसी चाहिए, तो मैंने बना ली। उसके बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ज़रा से इसको राउंड कर लेता हूँ, ऐसे कोई शेप बना ली, लेबल सा बना लिया मैंने। और इसमें मैंने क्या करना है, छोटा सा काम है, बड़ा ज़्यादा नहीं है। मेरे पास टेक्स्ट है, लॉरेम एप्सम का वर्ड है, और इसको मैं ज़्यादा कर दूँगा, और फॉन्ट्स जो है वो सिंपल सी कोई हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, ठीक है। अब मुझे राउंडेड में टेक्स्ट चाहिए, तो कभी भी आप इस तरह लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप कोशिश करें राउंडेड ले लें। तो हम क्या करेंगे, आर के साथ इसकी कॉपी करेंगे, या फिर पहले इसका ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने से पहले हम इसको पॉइंट से इंचज़ में, या सॉरी पिक्सल में, आप इसको पिक्सल में ले लें और सिलेक्ट करें। और पिक्सल में लेने के बाद आप इसको ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ, ऑफसेट नहीं, पाथ, ऑफसेट, पाथ और प्रीव्यू ले लें। तो हम इसको माइनस में जो ऑप्शन बना हुआ है ये दे देते हैं, या और माइनस आपने करना है तो आप कर सकते हैं। ओके हो गया जी। अब इस ऑब्जेक्ट में हमने इसको लगाना है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, टेक्स्ट रहा नीचे। दोनों को जैसे क्लिपिंग मास्क करते हैं वैसे रखना है। और फिर टेक्स्ट को एक और काम भी करना है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर देना है, और कलर आप वाइट वाला ले लें, ये और फिर ये, और ऑब्जेक्ट में जाए, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमने क्या करना है आपको पता है, हाँ बिल्कुल याद आ गया, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल उसी चीज़ को, उसी एरिया को फॉलो करेगा। तो देख लें आपकी मतलब काम करने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे जाती हैं। इनको ज़रूर इस्तेमाल करें अपने डिज़ाइन में। सो चलें, ये काम हो गया। और टेक्स्ट जिस तरह का भी हो, शेप जिस तरह की हो, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जिस टूल पे मैंने कहा कि जो चीज़ आपके काम आने वाली है मैं उस पर रुकूँगा और उसको बताऊँगा। मैंने सारे तकरीबन टूल कोई 5 से 6 मिनट में बताया, और इस पर मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट। क्यों? क्योंकि काम आने वाली चीज़ है, और आगे जो आप एडवांस लेवल पे काम करेंगे तो लाजमी नहीं कि हमने बस वही रूटीन रखनी है शुरू दिन से। कोर्स भी कर लिया, सारा कुछ करने के बाद भी अगर वहीं के वहीं हम रुके रहे तो हमें कोर्स करने का, ये चीज़ें सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें और मज़ीद कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं। इसके अगले स्टेप की तरफ हम चाहते हैं। हाँ, उर्दू लैंग्वेज मतलब बोलने में तो उर्दू में बोल रहा हूँ, और भी चीज़ में। अच्छा, हम ज़रा टेक्स्ट और इन सारी चीज़ों को मज़ीद आगे के स्टेप की तरफ लेकर जाते हैं। इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट से भी अगला स्टेप जो है, अब अगर हमारे पास कोई फॉन्ट्स है, कोई टेक्स्ट लगा हुआ है, और मैं इसमें कैटरामैन मेरे पास पड़ी है, गुड। अच्छा, हमारे पास कोई सा भी टेक्स्ट है और हम उस पर काम करना चाह रहे हैं मज़ीद इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट के हवाले से, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट और मेक विद वर्ब। अच्छा, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट तो ले लिया, अब मेक विद वर्ब के हिसाब से अगर काम करें तो मेक विद वर्ब के ऊपर लेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ तरह की जो फाइनल शेप होती है उनके हवाले से काम कराता है। मतलब जैसे डोर के ऊपर बड़ा सा स्कूल का नाम लिखना हो तो ये वाली शेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्क। और लोअर आर्क ऐसे चलता है जैसे किसी का लोगो बनाना हो तो बॉटम वाली साइड पे आपको ये शेप बनानी हो तो ऐसे बना सकते हैं। आर्क अपर जो है तो आप प्रॉपर किसी ये भी मतलब दरवाजे के ऊपर या मेन डोर के ऊपर आप
कोई स्कूल का नाम लिखना हो, किसी कंपनी का नाम है, तो आप वो शेप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बीच का चक्कर है यहाँ पे, तो आप ले सकते हैं। आर्ट मज़ीद भी है, आर्ट चाहिए और लिस्ट और फिर शेल ओवर शेल अपर है, फ्लैग है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी है ब्लेंड के कि आप किस तरीके से। अब देखिए जैसे कि आर्क लोअर में ले लेता हूँ, तो लोअर को मैं जितना लो करूँगा 0 है, ठीक है, और ज़्यादा करूँ तो कुछ ऐसे भी बनेगा, ठीक है। तो आप इनकी सेटिंग ऐसे बना सकते हैं टेक्स्ट को खुद से, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर इतना आता है तो आप खुद की मर्ज़ी से इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चले गए और हमारे पास फिश आय भी मौजूद है। ये इतना कम ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये ट्विस्ट भी है कि टेक्स्ट को घुमाना फिराना, लेकिन हमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो ये आर्क लोअर और आर्च, ये फ्लैग, वेव और ये चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आती है। जब वेव को ज़्यादा करें तो टेक्स्ट हमारा कुछ ऐसे वैसे हो जाता है। तो हम अगर वो का शेप खुद से नहीं बना सकते तो हम ये शेप भी खुद से बना सकते हैं। मैसेज 5 क्यों आ गए हैं जी? हाँ उर्दू टेक्स्ट में, हाँ कुछ इंशाल्लाह। अच्छा यार, उर्दू टेक्स्ट का मैं एक सेपरेट क्लास बनाता हूँ। वैसे मुझे हर बार सारे स्टूडेंट कहते रहते हैं मैंने उर्दू पे कभी काम नहीं किया। मैं डिज़ाइनिंग को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। लैंग्वेज बेशक कोई भी हो, इसमें हमारे पास इंडियंस भी हैं, बाहर से भी हैं, इंग्लिश लोग, मतलब इंग्लिश तो कॉमन चलती है, तो मतलब मुख्तलिफ़ तरह की लैंग्वेज हमारे पास है, अरेबिक भी हैं। तो असल चीज़ होती है कि मैन आप थ्योरी समझें, आप डिज़ाइनिंग को समझें। लेकिन चलें इंशाल्लाह मैं इस पर कोई प्लान करूँगा इस बार। आपके बैच 8 के लिए कुछ नया है तो कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। बस वो मतलब इसे अलग नहीं कहते, वो चढ़ा होता है और कुछ नहीं है उर्दू पे काम करते टाइम। अच्छा चलें ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ये इन्वेलपमेंट स्टार्ट के बाद मेक विद वर्ब हो गया। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव क्या मतलब किन ऑब्जेक्ट के लिए प्रोस्पेक्टिव इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे। तो फिलहाल हमारे पास अगर कोई सिंपल सी शेप है फ्लैट, मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कंट्रोल शिफ्ट पी कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है, मैं ट्राई करता हूँ मे बी ये इसमें वर्क कर जाए। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और प्रोस्पेक्टिव अटैच एंड फिलहाल रिलीज विद प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर नहीं है ये, मेरे ख्याल में वर्जन 2022 में अच्छे से वर्क करेगा इसमें। चले मैं इस पर काम करता हूँ। अच्छा हमारे पास ऑब्जेक्ट नया कोई सिलेक्ट है तो हम इसमें अगर ऑप्शन को देखें तो लाइव एंड प्रोस्पेक्टिव टूल हमने जाना हुआ था, मतलब डायरेक्टली ये वो प्रोस्पेक्टिव नहीं है जो हम फोटोशॉप में इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई देखें हाइड है, क्यों? क्योंकि जब तक हम ये टूल प्रोस्पेक्टिव टूल नहीं लेंगे इसके अलावा ये इसके ऑप्शन काम नहीं करेंगे। तो हमने सारी चीज़ें शॉर्टकट की में जान ली है, तो इस पॉइंट का इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। लाइव पेंट मैंने आपको बताया हुआ है कि हम किस तरीके से लाइव पेंट क्या है, ये हमारे पास टूल है यहाँ पे लाइव पेंट, ठीक है। तो इसकी सारी सेटिंग यहाँ पे मतलब ऑप्शन वाइज यहाँ पे भी होते हैं और आपके पास वहाँ पे भी होते हैं। प्रोस्पेक्टिव जो टूल है वो काम ही वेक्टर पे करता है, मतलब प्रोस्पेक्टिव टूल उस दिन जो मैंने बताया था उसी वेक्टर पे ही काम करता है। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हमारे पास है ट्रेस और टेक्स्ट वर्ब में मैंने आपको टेक्स्ट वर्ब बताया था कि किस तरीके से टेक्स्ट में कोई ऑब्जेक्ट एडजस्ट करते हैं, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कंपाउंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं ज़रा लूँगा काम के लिए। अच्छा जैसा हम सोचते हैं, मीन्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एलिप्स शेप है, मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी और सिलेक्शन और यहाँ फिर कॉपी और कंट्रोल डी, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिए। तो अब मैं एक पिक्चर लाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी, और पिक्चर कौन सी होनी चाहिए, मेरे पास कुछ ना कुछ पड़ा होना चाहिए डेस्कटॉप पे, नहीं है, कुछ डाउनलोड में चेक करते हैं। गुड, ये पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो मैं ये पिक्चर ले रहा हूँ और साइज़ में कम कर रहा हूँ। अच्छा इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और ज़रा जूम कर देते, मतलब क्लोज कर देते हैं। ये पिक्चर है और हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट सबसे पीछे चले जाए।
मैं चाहता हूँ इन छोटे से डॉट जो हमने बनाए हुए 1 2 3 4 5 और इनको हम ऐसा करें कि मतलब ये पिक्चर इन सारे डॉट्स में आ जाए। तो हम अगर सिलेक्शन दे के राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जो सबसे ऊपर होगा उसमें एक क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो हमने तो ऐसा नहीं चाहा था, हम चाहते हैं सब में आ जाए। तो आप इन सब को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर को अनसेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, सिर्फ और सिर्फ सर्कल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट में जाएंगे और कंपाउंड मीन हम इन्हें कंबाइन करने वाले हैं, तो मेक पे क्लिक करेंगे, कंपाउंड पाथ में मेक पे क्लिक करेंगे तो अब ये सारे एक जैसे होंगे। ये ग्रुप से काम नहीं होगा या वर्ड से काम नहीं होगा, सिर्फ और कंपाउंड पाथ से होगा। तो सिलेक्शन देंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो अब देखें ये पिक्चर आपकी छोटे वाले सर्कल में कन्वर्ट हो चुकी है। गुड। तो इस तरीके से अगर 2-3 स्टेप में हमारे पास कोई पिक्चर हो तो हम ऐसे उसको लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास अगर मैं ऐसा करता हूँ, कुछ शेप बना देता हूँ फटाफट से, रेक्टेंगल मैंने ऐसे लगा दिया और इसको राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, शेयर कर देते हैं, प्रीव्यू लिया हुआ हमने और पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं ऐसे करके और ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ आर के साथ कॉपी डी और ये कुछ ऐसे है। तो हमने तीनों ऑब्जेक्ट में ये पिक्चर डालनी है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद कंपाउंड मेक कर देंगे। मेक करने के बाद फिर सिलेक्शन लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क। तो देखें अब वो 3 हिस्सों में वो पिक्चर डिवाइड हो चुकी है, एक ही पिक्चर। तो हम सोचते हैं कि अलग अलग इन पिक्चरों को डालना है, नहीं, हम उन्हीं शेप्स को कंबाइन करके एक ही पिक्चर ऐसे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाएगी। अब इसको एडजस्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे, वही काम, या फिर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट सिलेक्टेड क्लिपिंग मास्क क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या होगा, साइज शिफ्ट के साथ यहाँ बड़ा हो जाएगा और शिफ्ट के साथ यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो हमें गाड़ियों की सेटिंग बनानी है, हम चाहते हैं इधर भी गाड़ी है इधर भी गाड़ी है, ये एम्प्टी रहे तो कोई मसला कोई नहीं है। तो हम थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करना चाहें पिक्चर की तो कर सकते हैं। तो ये हो गया, बस होने के बाद राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एग्जिट आइसोलेशन मोड, तो हो गई जी हमारी पिक्चर कूल। और अगर इसके नीचे अगर आप कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ लगाएं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट के साथ, और कोई कलर देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। और ये पिक्चर आपकी यहाँ स्लाइड में आ चुकी है। गुड, क्लियर, डन। कोई क्वेश्चन? मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मैं ऐसे ही कर सकते हैं, तीसरी बार मैं रिपीट कर सकता हूँ। मज़ीद कोई चीज़ है तो आप वो पूछ सकते हैं। डन, गुड हो गया। इंशाल्लाह आगे जो सैटरडे संडे आपको मिल रहा है इसमें अब असाइनमेंट मैंने आज की जो दी थी वो आसान है। और ये असाइनमेंट एक और चीज़ भी है कि असाइनमेंट आपकी मैं लाइव नहीं चेक कर रहा क्योंकि क्लास का टाइम भी ज़ाया होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट के थ्रू कोई जो मंडे वाली मैं चेक करता हूँ वो लाइव चेक करता हूँ, ठीक है। बाकी जितनी भी हमारे पास असाइनमेंट होती हैं जो डेली बेस पे अब हुआ करेंगी वो बस मैं चेक कर लिया करूँगा, उनमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं बता दूँगा। चलें, गुड हो गया। सर क्लिपिंग मास्क और आइसोलेटेड मास्क में क्या फ़र्क है? क्लिपिंग मास्क, आइसोलेटेड मास्क सिर्फ क्लिपिंग मास्क का अगला ऑप्शन है कि जब आपने देखें ये अपने क्लिप मास्क कर लिया ना ऑब्जेक्ट, तो राइट क्लिक करेंगे तो अब आइसोलेट सिलेक्टेड मास्क, तो मतलब हम इसको एडिट या सिंपल लफ्ज़ में ये कह लें कि हम जो क्लिपिंग मास्क है उसको एडिट करने जा रहे हैं तो हम इस पे मतलब हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन का या आइसोलेट का। सर आज की भी ग्रुप में पोस्ट करनी है FB? हाँ बिल्कुल, अब आपकी जो असाइनमेंट होती हैं वो आप बिल्कुल अपलोड कर सकते हो। तो जो सैटरडे संडे की होंगी वो चेक कर लूँगा, ये आपको लाइव कमेंट इंशाल्लाह 1-2 दिन में मिल जाएंगे आपकी पोस्ट के नीचे, मेरी तरफ से अहमद सर की तरफ से जो भी मिस्टेक होंगी क्लियर हो जाए। सर टेक्स्ट ब्रेक कैसे करते हैं? जैसे कोरल में करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ब्रेक करने का जो तरीका है मीन्स अगर आपने टेक्स्ट लिया और उसको आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइन करेंगे और फिर उसके बाद अनग्रुप करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा कुछ ऐसे, लेकिन ये एडिटेबल नहीं रहेगा, इसमें ये एक ऑप्शन गलत है, ठीक है। सर संडे को 20 मिनट के लिए लाइव आया करें फॉर चेक प्रोजेक्ट, वजह कोई नहीं आ रहा मैं पूरा हफ्ता हो जाता है ना, तो मतलब हाँ ये है कि क्लास से जो 20 मिनट में आपके ले लेता हूँ ना वो काफ़ी है। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कौन सी वाली मंडे वाली क्लास में।
सर कल जलसा है। यार मुझे क्या कहूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ रहा और ना ही मतलब ये मामले ऐसे होते हैं ना कि हमारी समझ से बाहर होते हैं। और जो चल रहा है चलने दें, ठीक हो जाएगा। ना मुझे पहले किसी ने आके को पैसे दिए हैं, ना अभी आके किसी ने देने हैं, मुझे खुद ही कमाने हैं। तो इन लोगों का अप डाउन लगा ही रहता है। तो छोड़े, दफा करें। सर अब तो छुट्टी भी एक कर दी पीएम ने। हाँ हाँ, काम जो बहुत ज़्यादा है। दरअसल थोड़ा मांगने से काम नहीं चलेगा, हम ज़्यादा मांगा करेंगे। चले, सही हो गया। मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था, आगे हुआ। अच्छा अभी हुआ, ठीक है। ये आपका ना मतलब ऐसा करें कि जूम को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करें तो ठीक हो जाएगा। सर कंपाउंड पार्ट एक्सप्लेन कर दें, कर दिया यार, करेक्ट क्लास चेक कर दीजिएगा। सर असाइनमेंट कल कीजिए, ग्रुप में सेंड करते हो। हाँ मैं असाइनमेंट इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा जल्दी ही। सर आप भी फिर एक छुट्टी कर दें। सर मेरे पास अच्छे फ़ोन नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं बताऊँगा सर, आप लाइव अच्छा समझाते हैं। कॉम्प्लीमेंट है तो चलो मैं बता देता हूँ। हम दोबारा से कंट्रोल सेट करते हैं। अच्छा, या फिर मुझे करना पड़ेगा, मैं इसको फ़िलहाल रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करता हूँ और ये पिक्चर यहाँ पे रही। तो हमारे पास अगर कोई शेप है लाइक ये बनी हुई है ये वाली, और इनमें मैं मतलब कोई सी भी आपने 3 4 या शेप या 5 जो भी शेप आपने बना लिए वो बना लें। उसके बाद आप इन तीनों को पहले मतलब ये सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कंपाउंड पाथ, और ये कंपाउंड पाथ है। अगर कंपाउंड पाथ बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप रिलीज़ भी कर सकते हैं। जब रिलीज़ हो जाएगा, अब ये ख़त्म है, दोबारा से जाके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कंपाउंड पाथ और मेक कर देंगे। और इसको यहाँ पे रख के ऐसे रखते हैं सिलेक्शन, और फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मेक क्लिपिंग मास्क कर दें, डन हो गया। चले सही है। हाँ चले सही हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। और असाइनमेंट आपकी इस बार टफ होने वाली है, काम सही से करना है रोज़ों में और मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास में मज़ीद चेक करेंगे। आप अपनी अपनी असाइनमेंट जो बना दी हैं वो फेसबुक पे अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा सैटरडे संडे वाली, वो आपने मंडे क्लास में शाम को अपलोड करनी है, जैसे मैंने पिछली बार चेक करी थी। ठीक हो गया। फिर मानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।